आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है स्वरित्र भुजाओं में कंपन में कलांतर क्या होता है, हमें बताना है। ठीक है, मतलब स्वरित्र को जब बजाया जाता है तो उसके कंपन में कलांतर कितने का होता है। तो देखो, अगर आपके पास कोई स्वरित्र है जिसे आप क्या कर रहे हो, कंपित करा रहे हो। ठीक है, मान लो ये आपका एक स्वरित्र है। ठीक है, इसे एक कहीं पे फिक्स करके आपने क्या किया, इसके भुजा को अपने हाथों से क्या किया, मतलब इस तरह से मोड़ कर, मतलब दबा करके छोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंपन करेगा। और कंपन की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी कि ये मान लो कि एक सिरा यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगी, ये भुजा क्या होगी, इस तरह से कंपित होगी। और यहाँ पे ये भुजा इस तरह से कंपित होगी, मतलब ये इधर आएगी फिर इधर आएगी, और ये भी इधर आएगी फिर इधर आएगी, और ये लगातार दोलन करेगी। ये बिंदु जो है, ये मान लो, ये बी मान लो, और ये जहाँ पे फिक्स है सी मान लो, ये डी मान लो, और ये क्या है आपका ई है। ठीक है, इस तरह से क्या करेगी, ये कंपित करेगी भुजा। अब ये जब कंपित करती है तो इसमें होता क्या है कि दोनों सिरा जब बार बार करती है तो दोनों सिरा से जो उत्पन्न तरंग होता है उसका क्या होता है, अध्यारोपण होता है। ठीक है, अध्यारोपण के कारण क्या होता है, अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है, जिससे क्या बनती है, निस्पंद और प्रस्पंद की स्थिति मिलती है। किस प्रकार से, तो देखो, अगर इस स्वरित्र को आप इस तार को क्या कर दो, पूरा इस तरह से खोल दो तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इस पे बिंदु कौन कौन सी है, ये आपका क्या हो गया, ए बिंदु हो गया, और ये आपका ई बिंदु हो गया, और बीच में ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी बिंदु, और ये क्या हो गया आपका डी बिंदु। ठीक है, सी पे तो आपका क्या किया है, स्वरित्र को फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका जो जब ये कंपन कर रहा होता है तो यहाँ पे आपका आयाम क्या मिलता है, वो अधिकतम मिलता है। अधिकतम आयाम का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका प्रस्पंद मिल रहा है, अर्थात ए से बी में आपका बी क्या है, निस्पंद है, और ए क्या आपका प्रस्पंद है। ठीक है, फिर यहाँ से बी से लेकर के डी तक, बी डी पे भी आपका क्या है, निस्पंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये तरंग कुछ इस प्रकार से जाएगी, और फिर यहाँ से आपका क्या मिल रहा है, ये प्रस्पंद मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रस्पंद हो गया। ये बिंदु आपकी क्या आ गई, निस्पंद आ गई, और ये आपका क्या हो गया, प्रस्पंद मिल गया। ठीक है, तो जब ये कंपन कर रही होती है तो इस प्रकार से क्या बनता है, आपका अप्रगामी तरंग में ये कंपन करता है। ठीक है, तो जब ये जो कलांतर होता है, मतलब ये जो तरंग बनता है, ये देखो यहाँ पे दो तरंग है, एक तरंग तो ये हो गई और दूसरी तरंग ये हो गई। इन दोनों के अध्यारोपण से ही क्या बनता है, आपका अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, और इन दोनों तरंगों के बीच, ठीक है, ये जो दो तरंग है, इन दोनों तरंगों के बीच में जब ये कंपन कर रही होती है तो इनके बीच में जो कलांतर आता है वो कितना आता है, 2 पाई के बराबर आता है, डेल्टा फाई का मान। ठीक है, और ये जो 2 पाई है ये नियत रहता है, अर्थात जब ये कंपन होता है तो सब जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं, अर्थात कितने में, 2 पाई कलांतर के बीच। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।